नमस्कार, अब उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। राज्यसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। 10 राज्यों की कुल 24 सीटों पर 18 जून को मतदान होना है। चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे सभी पार्टियां अपने जोड़ तोड़ में जुट गई हैं। हर दल अपनी सीट पक्की करने और ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को जिताने की रणनीति बना रहा है। इस बार आंध्र प्रदेश की 4, गुजरात की 4, कर्नाटक की 4, मध्य प्रदेश की 3 और राजस्थान की 3 सीटों पर चुनाव होगा। इसके अलावा झारखंड की 2 सीटों के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम की एक सीट पर भी मतदान होना है, चुनाव होना है। सभी पार्टियां उम्मीदवारों के चयन और गठबंधन की संभावनाओं पर काम कर रही हैं। हालांकि ज्यादातर राज्यों में तस्वीर लगभग साफ हो रही है, लेकिन कुछ राज्यों में मुकाबला काफी दिलचस्प भी हो सकता है। कहां पर है ये दिलचस्प मुकाबला, टफ फाइट? सबसे ज्यादा टफ फाइट कर्नाटक, मध्य प्रदेश और झारखंड में दिखाई दे रही है। कर्नाटक में 4 सीटों पर चुनाव होना है। यहां कांग्रेस 2 सीटें और एनडीए 1 सीट उनके लिए पक्की मान रहा है, लेकिन चौथी सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है और इसकी बड़ी वजह क्रॉस वोटिंग की आशंका के चलते है, जो पूरे समीकरणों को बदल सकती है। कर्नाटक की भी समझ लीजिए समीकरण। कर्नाटक विधानसभा में कुल 224 सदस्य हैं। 1 सीट जीतने के लिए चाहिए 46 वोट। कांग्रेस के पास 135 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास 66 और जेडीएस के पास 16 विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस 2 सीटें आराम से जीत सकती है और एनडीए 1 सीट निकाल सकती है। लेकिन चौथी सीट के लिए मुकाबला खुला हुआ है और यहां पर क्रॉस वोटिंग की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वहीं मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर चुनाव होना है, तो विधानसभा की कुल ताकत की बात कर ले तो 230 सदस्यों की है और 1 सीट जीतने के लिए 58 वोटों का कोटा चाहिए। बीजेपी के पास है 163 विधायक, जबकि कांग्रेस के पास 66 हैं। बीजेपी 2 सीटें आसानी से जीत सकती है, लेकिन तीसरी सीट के लिए कांग्रेस कोटे के बेहद करीब है, लेकिन उसके पास पूरा आंकड़ा नहीं है। और अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो कांग्रेस 1 सीट निकाल सकती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी तीनों सीटें जीतने की स्थिति में आ जाएगी। यही वजह है कि यहां भी मुकाबला बेहद दिलचस्प है। झारखंड का जरा गणित समझ लीजिए। झारखंड की 2 सीटों पर भी सबकी नजर है। विधानसभा में कुल 81 सदस्य हैं। 1 सीट जीतने के लिए चाहिए 28 वोट। सत्ताधारी गठबंधन जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल के पास कुल 56 विधायक हुए। इनमें जेएमएम के 34, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 4 और सीपीआई-एमएल के 2 विधायक शामिल हैं। बीजेपी के पास हैं 21 विधायक। आंकड़ों के हिसाब से गठबंधन दोनों सीटें जीत सकता है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर अंदरूनी खींचतान और क्रॉस वोटिंग की आशंका की वजह से बीजेपी 1 सीट हासिल करने की कोशिश में है। इसी वजह से यहां भी मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा नहीं दिख रहा है। बाकी राज्यों की बात कर लें, जैसे आंध्र प्रदेश हुआ, गुजरात और राजस्थान में जहां एनडीए और बीजेपी की स्थिति काफी बेहतर दिख रही है, इसलिए बहुत ज्यादा उलटफेर होने की संभावना नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर राज्यसभा का चुनाव होता कैसे है, ये वोटों का कोटा क्या है। राज्यसभा का चुनाव दरअसल एक अप्रत्यक्ष चुनाव है, यानी आम जनता इसमें सीधा वोट नहीं डालती है। आपने कभी राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं किया होगा। राज्य विधानसभा के चुने हुए जो विधायक हैं, यानी जो एमएलए हैं, वो राज्यसभा सांसदों का चुनाव करते हैं। चुनाव आयोग द्वारा तय तारीखों पर एक मतदान होता है और उसी दिन मतगणना भी पूरी हो जाती है। राज्यसभा चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी एसटीवी प्रणाली से किया जाता है। सभी विधायक मतदान करते हैं। 1 सीट जीतने के लिए एक तय कोटा होता है। कोटा निकालने का फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, यानी कुल वैध वोट उन्हें भाग कर दिया जाता है जितनी सीटें हैं उस राज्य में और उससे 1 वोट ज्यादा। यानी कि उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि 230 विधायक वोट डाल रहे हैं, 3 सीटों पर चुनाव होना है, तो उम्मीदवार को अगर इससे भाग करेंगे तो आंकड़ा आएगा 58 वोटों का। यानी 1 सीट पर अगर 58 विधायक पार्टी के पास होंगे तो वो सीट राज्यसभा की पार्टी जीत जाएगी। राजनीतिक दल पहले से अपने विधायकों को वोट डालने का तरीका तक समझाते हैं ताकि कोई वोट बेकार ना हो जाए। एक वोट बहुत कीमती होता है। अगर कोई उम्मीदवार तय कोटा से ज्यादा वोट हासिल कर लेता है तो उसके जो एक्स्ट्रा वोट होते हैं तो वो दूसरी प्राथमिकता वाले उम्मीदवार को भी ट्रांसफर हो सकते हैं। किसी पार्टी के पास
58 से ज्यादा अगर 2 वोट हैं तो वो उन 2 वोट को अपने अगले उम्मीदवार के पास ट्रांसफर कर सकती है। वहीं इसीलिए प्राथमिकता का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। वहीं इस प्रक्रिया में सबसे पहले उम्मीदवार नामांकन दाखिल करते हैं, फिर मतदान होता है और उसके बाद उसी दिन नतीजे घोषित कर दिए जाते हैं। लेकिन आप ये सोचते होंगे कि राज्यसभा का ये चुनाव आखिर क्यों बार बार होता है? हर 2 साल के अंदर एक बार फिर से चुनाव जो है सामने आ जाता है। दरअसल राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है, इसे उच्च सदन भी कहा गया है क्योंकि इसे कभी पूरी तरीके से भंग नहीं किया जाता है। जैसे लोकसभा का जो कार्यकाल होता है, लोकसभा 5 साल के बाद भंग हो जाती है और फिर नया चुनाव करवाया जाता है जिसमें पूरी तरीके से इलेक्शन कैंपेनिंग होती है, वोटिंग होती है लोकसभा चुनाव के अंदर। वहीं राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं। हर 2 साल में सदन के लगभग 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। उनके स्थान पर नई सीटों के लिए चुनाव करवाया जाता है। यही वजह है कि राज्यसभा का चुनाव हर 2 साल में होता है, जबकि पूरे सदन का चुनाव एक साथ नहीं करवाया जाता। इस व्यवस्था का मकसद क्या है? निरंतरता बनाए रखना, ताकि जो अनुभवी सदस्य हैं वो लगातार कुछ सदन के अंदर मौजूद रहें और एक पूरा सदन जो है वो ना बदल जाए। इसीलिए उच्च सदन इसे कहा गया है। आमतौर पर हर 2 साल में 10 से 12 राज्यों की जो सीटें खाली होती हैं उन पर चुनाव करवाया जाता है और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है राज्यसभा का चुनाव। अब लोकसभा के सांसद और जो राज्यसभा के सांसद हैं उनमें फर्क क्या होता है? लोकसभा सांसद सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा सांसदों का चुनाव, जैसा हमने बताया, विधायक करते हैं। लोकसभा का चुनाव पूरे देश में एक साथ होता है और सदन का कार्यकाल होता है 5 साल का। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा स्थायी सदन है जिसे कभी पूरी तरह भंग नहीं किया जाता। राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, जबकि वर्तमान संख्या 543 है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं और वर्तमान में 245 सदस्य हैं और इनमें 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। लोकसभा पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। शक्तियों के लिहाज से भी लोकसभा ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। सरकार लोकसभा में बनती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन वहीं लाया जा सकता है। मनी बिल भी सिर्फ लोकसभा में पेश होता है। राज्यसभा की बात करें तो मनी बिल को केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, लेकिन उसे अस्वीकार नहीं कर सकती। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो है 30 साल, जबकि लोकसभा के लिए 25 साल की उम्र जरूरी होती है। लोकसभा को ज्यादा जन केंद्रित सदन माना गया है, जबकि राज्यसभा को एक विचारशील सदन यानी हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है, जहां अनुभवी और विशेषज्ञ लोगों की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। वहीं एक चीज और महत्वपूर्ण है समझना कि अपने क्षेत्र के लिए दोनों सांसदों की भूमिका में क्या अंतर है। लोकसभा सांसद सीधे किसी एक लोकसभा क्षेत्र से चुनकर आते हैं, इसलिए वे मुख्य रूप से उसी क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे संसद में अपने इलाकों की सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, अस्पताल और दूसरी जो स्थानीय समस्याएं होती हैं उन्हें उठाते हैं। उन्हें फंड भी मिलता है, जो सांसद फंड होता है, जिससे वे अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवा सकते हैं। वे लोगों से मिलते हैं, शिकायतें सुनते हैं, सरकारी विभागों के साथ फॉलोअप भी करते हैं। लोकसभा में उनका वोट, बजट, मनी बिल और नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे मामलों में निर्णायक होता है। वहीं राज्यसभा सांसद किसी एक विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि वो पूरे राज्य के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। उनके पास कोई व्यक्तिगत संसदीय क्षेत्र नहीं होता। वे पूरे राज्य से जुड़े हुए बड़े मुद्दे और नीतिगत मामलों को संसद में उठाते हैं। हालांकि उन्हें भी फंड मिलता है, लेकिन वे उसे राज्य के किसी भी हिस्से में खर्च कर सकते हैं। कृषि की बात होगी, उद्योग की बात होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य, राज्य स्तर के दूसरे बड़े मुद्दे, उन पर वो पूरी तरीके से फोकस करते हैं और उनका जो वोट है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन मनी बिल के मामले में उनकी शक्तियां बेहद सीमित जो हैं वो मानी जाती हैं। तो ये एक अंतर है लोकसभा और राज्यसभा दोनों चुनाव के बीच में और दोनों सांसदों के बीच में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।